एक छोटा सा परिवार था। उसमें दो बहू एक सास रहती थी। रजनी, सरला दो बहू, सास बिमला थी। दोनों में आए दिन झगड़ा हुआ करते था। दोनों कभी खुश नहीं रहती थी, कुछ न कुछ कर झगड़ा करती थी बंटवारा के लिए। ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना और उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं सरला को खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी कि शाम का खाना आज उसे ही बनाना है, पर उसने तो खाना बनाया ही नहीं। हे भगवान, अब वो और बच्चे क्या खाएंगे? गुस्से में बोलती थी तभी वहाँ सरला पहुँचती है। सरला, जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी तो तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ तो क्या, मुझे भी कुछ काम करना था तो मैं वही पूरा कर रही थी। काम तो बाद में भी हो सकता था। इतना था तो खुद क्यों नहीं खाना बनाकर चली गई? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात आपकी सुनूं। रजनी सरला दोनों आपस में झगड़ा कर ही रही थी तभी सास बिमला आती। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अरे खाना नहीं बना है तो दोनों मिलकर बना लो, इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है? दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात घर के बंटवारे तक पहुंच जाती है। दोनों बंटवारे के लिए अब तो इस घर में तभी रहूंगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, और मैं भी इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे भी इस घर का बंटवारा चाहिए। के बात सुनकर बिमला का चक्कर आ जाता है। क्या क्या तुम दोनों ने बंटवारा बंटवारा लगा रखा है? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो? बस हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगे, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। दोनों में इतना झगड़ा होता है। बिमला बहुत समझाती है पर दोनों में से कोई नहीं मानता। बंटवारे तक बात पहुंचती है। नहीं मानने के बाद दोनों अपने सामान लेकर मायके जाने के लिए तैयार। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बस। हाँ, हमें इस घर का बंटवारा चाहिए। बिमला दोनों बहुओं को लगे हाथ गोड़ जोड़ती, रोती, गिड़गिड़ाती, पर कोई समझती नहीं। बात बंटवारे तक ही आके रुकती है। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो कर लो इस घर का बंटवारा। फिर वो दोनों बहुएं आपस में घर का बंटवारा कर लेती हैं और फिर बात आती सास है के उनकी रहने सास को की साथ बंटवारा रखने की। दोनों शुरू बहुएं होता आपस है। में कहने लगती हैं, घर का तो बंटवारा हो गया, पर माँ जी रहेंगी किसके साथ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, जैसे हमने घर का बंटवारा किया है वैसे ही हम माँ जी का भी बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। कुल बात सुनकर सास की होश उड़ जाती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी सास का बंटवारा करते हुए? मुझे नहीं करवाना अपना कोई बंटवारा। माँ जी, इसमें परेशानी ही क्या है? देखो, कभी आप दीदी के साथ रहना, कभी मेरे साथ। इससे आप अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ भी रह सकेंगी। बंटवारे से बिमला का बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। कभी छोटी बहू के पास रहती थी, कभी बड़ी बहू के पास रहती थी। अचानक एक दिन बिमला पूछती है, वो माँ जी, आपके पास जो गहने थे वो कहाँ हैं? गहने? वो तो मुझसे सरला ने ले लिए थे जब मैं उसके पास रह रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब आप मेरे साथ रह रही हो तो गहने सरला को कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, वो गहने मुझे चाहिए। रजनी का काम करते बिमला देखकर गुस्सा होती है। अचानक इसी तरह कुछ दिन चलते रहता है। फिर सरला बोलती है गुस्से में, माँ जी, जब आप मेरे साथ रह रही हैं तो आप दीदी का काम कैसे कर सकती हैं? दोनों बहुओं को खींचातानी करते हुए बिमला इतना कमजोर हो जाती है कि अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरा बंटवारा कर दिया। इन्होंने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। भला कोई अपनी सास का बंटवारा कैसे कर सकता है? मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं इनके साथ करूंगी। सुबह में अपने सास को मरा देखकर दोनों झूठ-मूठ के आंसू बहाकर सभी को दिखाना चाहती थी। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? यह सब चुड़ैल देखती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। पहले तो मेरा बंटवारा कर दिया, अब देखो तो कैसे दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। दोनों बहुएं अपने कमरे में खाकर सो जाती है। तभी चुड़ैल सरला के रूम में पहुंचती है और उसके पलंग पे जाके बैठ जाती है। तभी कुछ देर के बाद सरला को महसूस होता है तो सरला की आंखें खुलती है तो माँ जी, चुड़ैल, कोई है? मेरा बंटवारा किया था ना तूने? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
चुड़ैल दोनों हाथ से सरला का गर्दन पकड़कर दबाने लगती। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। सरला के चीख से सभी दौड़े उसके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि सरला अपने दोनों हाथ गले से दबाई हुई थी। सरला, सरला ये क्या कर रही है? तुम अपने हाथों से अपना गला दबा रही हो। दीदी दीदी दीदी, वो चुड़ैल अभी मेरा गला दबा रही थी। ओहो, तुम सरला कैसी बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो। जैसे तैसे सभी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद कुछ आवाज़ें आती है तो रजनी आवाज़ की तरफ जाती है तो किचन में चुड़ैल बैठी पड़ी रहती है और किचन में कुछ खा रही होती है। तभी वहाँ रजनी पहुँचती है और चुड़ैल जब इधर मुड़ती है तो देख के रजनी डर जाती है। चुड़ैल, अरे अरे, कोई तो मुझे बचाओ। रजनी की आवाज़ से दोनों दौड़े हुए आते हैं। क्या हुआ? तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही थी? वो मैंने अभी यहाँ पे एक चुड़ैल को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लगता है तुम दोनों की दोनों को वहम हो गया है। अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। अगली सुबह रजनी और सरला सो के उठती है तो देखती है कि दोनों हाथ से खून बह रहे हैं। खून 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 खून। सरला रजनी चिल्ला रहे हैं फिर भी खून बंद नहीं हो रहा था। पक्का जरूर ये सब माँ जी कर रही होंगी। हाँ, वो हमसे बदला ले रही है। हमें अभी के अभी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब तो वही हमें बचा सकते हैं। फिर दोनों जाती हैं, तांत्रिक बाबा से पूरी घटनाएं बताती हैं। बाबा हमें उस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। तांत्रिक बाबा कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सभी देखते हैं। उसके बाद गुस्से में दोनों बहुओं की ओर देखते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने अपनी ही सास का बंटवारा कर दिया। इसकी वजह से वो अब तुम दोनों से बदला ले रही है। बाबा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें उस चुड़ैल से बचा लो। उससे बचने का कोई न कोई उपाय तो होगा। तांत्रिक बाबा अपने हाथ काटते हैं, कुछ खून के बूंद गिराते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। तभी ओम क्लीं 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 चामुंडाय। देखते देखते वहाँ चुड़ैल पहुँच जाती है। ए तांत्रिक, तूने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ऐ चुड़ैल, छोड़ दे इन दोनों को और चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। चुड़ैल अपने दोनों बहुओं की ओर लंबा लंबा दांत कर देखने लगती। अब पता चलेगा। नहीं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। चुड़ैल सरला के गर्दन पे दांत रखने वाली वो रहती है। तभी तांत्रिक मंत्र से उसे पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़ नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे चुड़ैल, इन्हें मत मार, जाने दे इन्हें। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। नहीं, इन दोनों ने मेरा बंटवारा कर दिया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं इन दोनों को मार नहीं डालूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। चुड़ैल अपने बहुओं को मारने जैसे पहुंची है वैसे तांत्रिक भभूत पर फेंक देता है और उसको कैद में अपना कर लेता है। ए तांत्रिक, मुझे इन दोनों को मारने दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम दोनों अपने घर का बंटवारा खत्म करोगी और फिर कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगी। अगर तुम दोनों ने गलती से भी घर का बंटवारा किया तो मैं वापस आकर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम सब कुछ मानेंगी, हमें सब मंजूर है। इतना कुछ कहकर चुड़ैल अपने बहू को माफ कर देती है और तांत्रिक उसे मंत्र पढ़ कर उसको मुक्ति दिला देता है। चुड़ैल बहुत दूर आकाश में चली जाती है। हम सब कुछ मानेंगी, हमें सब मंजूर है। इतना कहते हुए चुड़ैल अपने बहू को छोड़ देती है और तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसे मुक्ति दिला देता है और चुड़ैल बहुत दूर चली जाती है। सभी खुश हो जाते हैं।